हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसे सबको पता है कि आरआरबीपीओ ने अपना रिज़ल्ट आउट कर दिया फाइनली प्री का, जो कि ऑलमोस्ट आपको वो 17 डेज़ दे रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ 17 डेज़, मैं ये नहीं बोलूँगी 17 डेज़ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 17 दिन है आपके पास। आप जो कहते हैं ना, अपना ज़ोर शोर सब लगा दीजिए। तो जिनका भी आरआरबीपीओ का प्री रिज़ल्ट आज हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने एक स्टेज पार कर दिया। सरकारी नौकरी की तरफ आपका एक कदम बढ़ चुका है, मतलब आपने एक सीढ़ी पार कर दिया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपके पास 17 डेज़ है पूरे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मतलब लग जाइए, सारा काम धाम जो भी कुछ है ना आपके माइंड में, ये करना है वो करना है, सब कुछ 17 दिन के लिए भूल जाइए। इसमें अपना 100% दीजिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को, मुझे पता है बोलने में बहुत इजी होता है, बट जब पेपर नहीं होता है तो कैसा फ़ील होता है वो मुझे पता है। मैंने उसी सब चीज़ों को सफ़र करके यहाँ तक मैं ये है कि हाँ, मैंने किया है कि चलो ठीक है, अब बस फाइनल हो जाए, ये चीज़ माइंड में आने लगा है। बट ये बात फैक्ट होता है कि बोलना बहुत इजी होता है, बट जब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद नहीं होता है तो कैसा फ़ील होता है उसको बहुत करीब से मैंने फ़ील किया है। लेकिन फिर भी अभी एक पेपर हुआ है, अभी बहुत सारे पेपर आपके हाथ में है गाइस। जैसे कि एसबीआई का पीओ क्लर्क होगा, आईपीएस पीओ क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है अभी। तो अभी है एग्ज़ाम्स है अभी पास में। तो प्लीज़ अभी थोड़ा सा, मतलब आज तो जाहिर सी बात है मन नहीं कर रहा होगा, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने बहुत मेहनत की। और जस्ट बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट मैटर करता है, मैंने ये देखा है, मतलब बहुत मैटर करता है स्टेट। क्योंकि पीओ बाकी जो आईपीएस एसबीआई कराती है वो ऑल इंडिया होती है, बट आरआरबी सबको पता है कि स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है, ये सबको पता होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 55 बना के भी पार नहीं हुआ उसका पेपर, और बहुत ऐसा है जिसके सिर्फ और सिर्फ 40 बनाने पे भी पेपर पार हो गए, जस्ट बिकॉज कि उनके स्टेट अलग थे। आप बिहार से हो, यूपी से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, कहाँ से हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ आप मत सोचिए कि आप मतलब उस लायक नहीं हैं। बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जिन्होंने बाहर से भरा होगा, तब निकल गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड का कैसे हुआ। तो मे बी स्टेट बहुत मैटर करता है। बिहार, यूपी और पंजाब, ये सब जो जगह हैं वहाँ हाई कट ऑफ जाती हैं, राजस्थान वगैरह में। बट वहीं नॉर्थ ईस्ट में आप भर दीजिए तो थोड़ा वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहूँगी। और थोड़ा सा आवाज़ अगर हेवी लग रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिनों से। थोड़ा मतलब मौसम चेंज की वजह से, या पता नहीं क्या वजह लगा है, बट थोड़ा 3-4 दिन से मेरा तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से शायद वॉइस मेरी थोड़ी हेवी आ रही होगी। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पास और भी पेपर है, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे करीब जो पेपर है वो तो आईपीएस क्लर्क ही है, सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद है आईपीएस क्लर्क। मतलब 26 से पेपर स्टार्ट है, आज सोच लीजिए 23 हो गया है, तो सिर्फ 2 दिन, मतलब 3 दिन सिर्फ आपके पास है हाथ में। तो आज 22-23 है ना आज, तो समझ लीजिए 2-3 दिन पेपर है आपके हाथ में। तो ये भी मतलब जितने भी पेपर हैं बैंक में, ऐसा नहीं कि कोई किसी से अलग है। तो जाहिर सी बात है, एक तैयारी ही सबके लिए होती है, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। और दूसरा कि अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रहा हो कि मेरा रिज़ल्ट आखिर क्या हुआ, जैसा कि मैंने लगाया था अभी थंबनेल में कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ आरआरबीपीओ का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बोला नहीं किसी वीडियो में, बट मैं आरआरबीपीओ का प्री नहीं दे पाई थी फ्रेंड। जो ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे इतने साल के प्रिपरेशन में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आरआरबीपीओ का प्री ही नहीं दिया हो, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हो। मेरे किसी वजह से, कुछ इश्यूज़ के वजह से मैं आरआरबीपीओ का प्री नहीं दे पाई थी एग्ज़ाम। और बहुत अफ़सोस लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अफ़सोस, क्योंकि जिस 2-3 साल से मैं फ़ाइनल के लिए परेशान हूँ कि कब मेरा उसमें हो, मतलब प्री हो रहे थे टचवुड, बट मेंस नहीं हो रहा था। तो मैं परेशान रहती थी कि कब मेरा फ़ाइनल होगा, मतलब एग्ज़ाम में आरआरबीपीओ की में। लेकिन इस बार मैं उस रेस में खड़ी ही नहीं हुई जिस रेस को जीतने के लिए सोच रही थी, वो है आरआरबीपीओ। तो मैं नहीं मतलब दे पाई आरआरबीपीओ का प्री। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, कमेंट्स में पूछेंगे कि आपका प्री क्या हुआ, बट यही था
और थोड़ा मैं पर्सनल था तो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट यस मैंने नहीं दिया है पेपर। बट जिन लोगों का भी हुआ है वो आराम से एकदम, कोई अब ज़्यादा भी खुशी नहीं करना है, क्योंकि प्री है ये। मुझे पता है बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये सीढ़ी के बाद ही आप मेंस पहुँचेंगे। जब प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस कहाँ से आप पहुँचिएगा। तो प्री बहुत बड़ी बात होती है, ये नहीं कि कुछ नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अरे प्री क्या है, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी खुद की, मैं अपनी मतलब अपने फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ। उसका लास्ट ईयर 65 मार्क्स था प्री में, 65 मार्क्स। बिहार से बंदा था, उसके 65 मार्क्स थे। और इस ईयर पता है उसके अटेम्प्ट 49 हो गए। उसने यूपी से भरा था इस बार फॉर्म अपना, कि चलो ठीक है बिहार से नहीं हो रहा, क्योंकि मेंस उसका लास्ट ईयर नहीं हुआ था 2 मार्क्स से। तो उसने सोचा कि यूपी भरते हैं, यूपी में सीट्स अच्छे हैं बिहार के अकॉर्डिंग, तो मैं वहाँ भरता हूँ। उसके अटेम्प्ट्स पता है गाइस सिर्फ और सिर्फ 49 हुए हैं। पूरे रास्ता बंदा एकदम इमोशनल था कि हाउ, कैसे, मतलब वो बाहर जा रहा है। सोचिए बाहर जाने में बहुत सारे परेशानी होते हैं। जो लोग फॉर्म बाहर से भरते हैं, मैं बिल्कुल, आप किस प्रॉब्लम, कितने सिचुएशन को ओवरटेक करके वहाँ पहुँचते हैं, ये कोई मतलब अंडरस्टूड है। और उसके बाद सोचिए उसका मेंटल स्टेबिलिटी किस लेवल का पहुँच गिर गया होगा। कितने दूर जाने के बाद उस बंदे का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ अच्छा, एग्ज़ाम रिज़ल्ट क्या होगा। और आज फाइनली उसने देखा कि उसके प्री ही नहीं हुए। सोचिए लास्ट ईयर जो इंसान मेंस मतलब 1-2 मार्क्स से छूट गया था, उसको मतलब पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, और उसका प्री ही ना हो तो कैसा फील हो रहा होगा उसको। क्योंकि होता है ना, बाहर जब लोग जाते हैं तो अच्छी उम्मीद लेके जाते हैं, उनके बहुत खर्च होते हैं, उनका समय जाता है, बहुत कुछ जाता है, और उसको पता चला कि उसका प्री ही नहीं हुआ। मेंस तो बहुत दूर की बात है। तो प्री के लिए खुशी बिल्कुल मनाइए। प्री होता है तभी मेंस लोग बैठते हैं। बट येस, ये फिर भी एक तरीके लिए मैं कहूँगी कि फाइनल जो टच होता है वो फाइनल होता है, क्योंकि प्री जस्ट अ टेम्प्रोरी है। जिस दिन आपका प्री क्लियर हो जाएगा उस दिन वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, वो उससे तो मेरिट बनती नहीं है। तो प्री इम्पॉर्टेंट है, बट बात ये है कि बाकी जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट है। प्री एक बार क्वालिफाई हो गया, डेट्स इट, बस ख़त्म काम प्री का। अब आगे देखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी पेपर है, और जिनका नहीं हुआ, या फिर मतलब जो भी रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, आपके फेवर में आया, तो नेक्स्ट अपना उसका जी जान लगा दीजिए, बदला ले लीजिए नेक्स्ट वाले से। बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए।